सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गो किंग ने लुयांग को डार्कनेस आई दे दी थी। उन्होंने लुयांग और यूशांग को डार्क एसेस भी एब्जॉर्ब करवाए थे, जिसकी मदद से दोनों ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। यूशांग गॉड किंग बन गई थी और उसने गो किंग के कंडेंसिंग मेथड की मदद से अपने डिवाइन व्हील को अपनी बॉडी में कंडेंस कर लिया था। गो किंग ने लुयांग को वॉइड ब्लेड भी दे दी थी। लुयांग और यूशांग नेदर वर्ल्ड से निकलकर वैली में आ गए थे, लेकिन वहां मोतियान ने उन पर अटैक कर दिया था और वो उन्हें मारने की बात कर रहा था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। वो मोतियान से कहता है कि अब जब तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो अब हमें भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बात सुनकर मोतियान जोर जोर से हंसने लगता है और अपने डिवाइन व्हील को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी टेक्निक की मदद से 3 मॉन्स्टर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लुयांग यूशांग से कहता है कि इन 3 मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा, तुम मोतियान से फाइट करने पर ध्यान दो। ये बात सुनकर मोतियान हंसने लगता है और लुयांग से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक डीमन स्लेयर हो जो मेरे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो? तुम्हें पता नहीं है, पर मेरे मॉन्स्टर्स की पावर गॉड किंग के बराबर है। तुम जैसे 9th निर्वाणा इमोर्टल को मारने के लिए सिर्फ मेरा एक ही मॉन्स्टर काफी है। यह कहकर वो एक मॉन्स्टर को लुयांग पर अटैक करने के ऑर्डर दे देता है, तो एक मॉन्स्टर अपने वुडन मेज से लुयांग पर अटैक कर देता है, मगर लुयांग अपने वॉइड ब्लेड की मदद से वॉइड स्पेस में चला जाता है और मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। वो अपनी वाइट ब्लेड से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुयांग मोतियान से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा सिर्फ एक मॉन्स्टर मुझे मारने के लिए काफी है, तो आखिरकार ये मेरा एक भी अटैक क्यों नहीं झेल पाया? इससे मोतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुयांग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है। यूशांग मोतियान से कहती है कि कियान जी को मैंने मारा था, इसमें लुयांग को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। यह कहकर अपने गॉड किंग आर्मर को एक्टिवेट कर देती है। यूशांग की बॉडी का स्ट्रॉन्ग ऑरा फील करके मोतियान की ओर छूट जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी से गॉड किंग का ऑरा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम गॉड किंग बन गई हो। पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यूशांग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी डबल ब्लेड से मोतियान पर अटैक कर देती है, पर मोतियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है और उसे दूर हटा देता है, जिससे यूशांग को काफी गुस्सा आता है और अपने डीमन स्लेश से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से मोतियान दूर हो जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। इस मौके का फायदा उठाकर लुयांग पीछे से मोतियान पर अटैक कर देता है, पर मोतियान को उसके बारे में पता चल जाता है और वो तेजी से पीछे हट जाता है, जिससे मोतियान बच जाता है। लुयांग ने बाकी 2 मॉन्स्टर्स को भी मार दिया था। उन्हें देखकर मोतियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तियासी सिटी का लॉर्ड हूँ, तो आखिरकार तुम जैसे बच्चे मुझे कैसे हरा सकते हैं? कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम दोनों के हाथों नहीं मरूंगा। ये कहकर अपनी 3 डीमन स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। तो लुयांग और यूशांग एक साथ उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। मोतियान अपने स्वॉर्ड स्लेश से उन पर अटैक करता है। यूशांग आसानी से उसके स्लेश से बच जाती है, पर लुयांग उससे नहीं बच पाता, इसीलिए वो अपने वॉइड ब्लेड की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यूशांग मोतियान की डीमन स्पीड पर अटैक करने के लिए जाती है, पर मोतियान उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लुयांग अपने डार्क ग्रीन पोर्टल की मदद से यूशांग को मोतियान के पीछे भेज देता है, जिसका फायदा उठाकर यूशांग अपने डबल ब्लेड्स को मोतियान की बैग में घुसा देती है, जिससे मोतियान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके यूशांग को दूर कर देता है। लुयांग मोतियान पर अटैक करने के लिए जाता है, तो मोतियान अपनी 3 डीमन स्पीड से उसे रोकने की कोशिश करता है। लुयांग ताओशिन स्वॉर्ड की मदद से अपने डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने एक ही अटैक में 3 डीमन स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर मोतियान दंग रह जाता है, पर वो कुछ सोचे उससे पहले लुयांग ताओशिन स्वॉर्ड उसकी चेस्ट में घुसा देता है। इसका फायदा उठाकर यूशांग अपनी डबल ब्लेड से मोतियान के डिवाइन व्हील पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से डिवाइन व्हील में क्रैक पड़ने लगते हैं और मोतियान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से लुयांग और यूशांग दूर हो जाते हैं। मोतियान कहता है कि तुम दोनों ने कियान जी को मार दिया और मुझे भी बुरी तरह से घायल किया है। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम बस मेरे वापस आने तक का इंतजार करना, उस वक्त मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। ये कहकर वो एक स्पेकिंग स्पेल की मदद से वहाँ से भाग जाता है। लुयांग यूशांग से कहता है कि मोतियान का डिवाइन व्हील डैमेज हो गया है, अगर वो कुछ वक्त और फाइट करने के लिए रुक जाता तो हम उसे मार सकते
सकते थे। इस बार तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं अकेला होता तो मुझे डर है कि मैं मोतियान का मुकाबला नहीं कर पाता। यूशांग कहती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके अलावा कियान जी ने मुझे भी परेशान किया और मेरी बेइज्जती की, मुझे इस चीज का बदला लेना था, इसीलिए मैंने मोतियान के डिवाइन व्हील को डैमेज कर दिया। इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। लुयांग कहता है कि अब जब हम दोनों के काम पूरे हो गए हैं और हमें अपने ट्रेजर भी मिल गए हैं तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जरूरी काम जल्दी से पूरा करना है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यह कहकर लुयांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूशांग उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें डार्कनेस आई मिल गई है, पर उसकी पावर को समझने के लिए तुम्हें होली रुइंस के सीक्रेट रियल्म में जाना होगा। लुयांग उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। यूशांग कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे होली रुइंस के सीक्रेट रियल्म में जाकर ट्रेनिंग करनी है, तो अब हम दोनों साथ में सीक्रेट रियल्म में जा सकते हैं। ये बात सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि अगर तुम्हें सीक्रेट रियल्म में जाना था तो आखिरकार तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। लुयांग की बात सुनकर यूशांग शर्मा जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के बारे में झूठ बोल रही थी। उसे सिर्फ लुयांग के साथ जाना था, इसीलिए वो बहाना बना रही थी। वो कहती है कि कियान जी से फाइट करने के बाद में ट्रेनिंग की बात भूल गई, जिस वजह से तुम्हें नहीं बता सकी। ये बात सुनकर लुयांग हैरान हो जाता है, पर वो यूशांग से कुछ नहीं पूछता और उसके साथ चला जाता है। फिर हम तियाशी सिटी का सीन देखते हैं। सिटी पैलेस के बाहर लुयांग और यूशांग के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिस वजह से वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। एक आदमी पोस्टर पढ़ते हुए कहता है कि जो कोई भी इन दोनों को ढूंढ लेगा उसे तियाशी सिटी के लॉर्ड की पोजीशन मिल जाएगी। लॉर्ड की पोजीशन के साथ उसे सिटी का सारा ट्रेजर मिल जाएगा और उस सिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एक आदमी पूछता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है जो इनके लिए सिटी लॉर्ड अपनी पोजीशन और सिटी देने के लिए तैयार हो गए। दूसरा आदमी कहता है कि ये लड़की असुर पैलेस की यंग पैलेस मास्टर है और उसका नाम यूशांग है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और असुर पैलेस के सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अभी मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने आज से पैलेस के बारे में नहीं सुना। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि 3 महीने पहले इन दोनों ने नेदर वर्ल्ड वैली में तियाशी सिटी के यंग लॉर्ड को मार दिया था, जिस वजह से सिटी लॉर्ड ने उनके पोस्टर्स लगवाए हैं। दूसरा आदमी कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने बेटे के मर्डर को पकड़ने के लिए सिटी लॉर्ड इतनी सारी चीजें और ट्रेजर दे रहे हैं। लगता है कि अब मुझे भी इन दोनों को ढूंढना होगा ताकि मैं ये सारा ट्रेजर लेकर सिटी लॉर्ड बन सकूं। उसका साथी कहता है कि क्या तुम्हें इन दोनों की पावर के बारे में नहीं पता है जो तुम उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हो। अब लोगों का कहना है कि सिटी लॉर्ड अपने बेटे की डेथ का बदला लेने के लिए नेदर वर्ल्ड वैली में गए थे, मगर इन दोनों ने सिटी लॉर्ड को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। यहाँ तक कि वो दोनों सिटी लॉर्ड को मारने वाले थे, पर सिटी लॉर्ड जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अब तुम सोच ही सकते हो कि जो सिटी लॉर्ड को घायल कर सकता है वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। जुआन जिन और ये फे भी वहाँ गए थे, उन दोनों ने सारी बातें सुन ली थी। लुयांग का पोस्टर देखकर जुआन जिन कहता है कि इस आदमी के पास श्री एम्प्रस की विरासत है और ये आखिर बार मुझसे बचकर भाग गया था। ये फे कहता है कि अगर इसके पास श्री एम्प्रस की विरासत है तो अब हमें इसे ढूंढना होगा। तभी जुआन जिन को जेड मैसेंजर पर मैसेज मिलता है। वो कहता है कि मुतियानी को डुआनली के बारे में पता चला है, इसीलिए हमें भी उनकी मदद करने जाना होगा। ये फे पूछता है कि अगर हम डुआनली को ढूंढने के लिए जाएंगे तो इस आदमी को कौन पकड़ेगा। जुआन जिन कहता है कि उसे पकड़ने के लिए हम एक युआन भेज देंगे। यह बात सुनकर ये फे खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से तियानी के पास जाना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई फाइट मिस कर दूं। ये बातें करते हुए ये फे और जुआन जिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लुयांग और यूशांग को देखते हैं। लुयांग ने कैप नहीं पहनी हुई थी, जिससे यूशांग काफी हैरान होती है। वो पूछती है कि क्या यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम इस तरह डर कर घूम रहे हो। लुयांग कहता है कि ओनली रियल्म में हर तरह मेरे दुश्मन है और मैं यहाँ इस तरह नहीं घूम सकता हूँ। यूशांग कहती है कि इस वक्त हम डांगिंग डायनेस्टी में हैं और हमने होली रुइंस के सीक्रेट डोमेन में जाने का बहुत बुरा वक्त चूज किया है। लुयांग कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। यूशांग कहती है कि डांगिंग डायनेस्टी के लॉर्ड शांगवान जुगेंग के गायब हो जाने के बाद से डांगिंग डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। इस चीज का फायदा उठाकर दूसरी डायनेस्टी डांगिंग डायनेस्टी पर अटैक करती रहती है, जिस वजह से यहाँ हर वक्त फाइट होती है। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ओनली रियल्म में सिर्फ 3 मेजर डायनेस्टीज ही बचेगी, पर मुझे समझ में
में नहीं आ रहा है कि डांगिंग डायनेस्टी के लॉर्ड को किसने मारा होगा। रॉयल गार्ड्स को लुयांग और यूनशांग के बारे में पता चल जाता है। वो उन दोनों को पकड़ने के लिए आते हैं तो लुयांग यूनशांग के साथ वहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।